बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बग़ैर गोश्त के बनेगा लेकिन बेहद फुल ऑफ प्रोटीन होगा और बहुत ही हेल्दी होगा। आज का पिज़्ज़ा हम बनाएंगे मशरूम्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा ज़ायक़ेदार ये पिज़्ज़ा बनने वाला है। और मज़ेदार बात ये है कि इसके लिए किसी ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आराम से घर की आम सी पतीली में इसको बना सकते हैं और कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत बेहतरीन बनकर रेडी होगा। तो चलिए बनाते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। इस पिज़्ज़ा को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें डो प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया है और ये नीम गर्म पानी है। इसमें मैंने 3 टीस्पून लेवल करके ईस्ट पाउडर डाल दिया है। ये इंस्टेंट ईस्ट है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दी है, वो भी मैंने लेवल करके डाली है। अब हमने इसको मिक्स करके रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा ईस्ट जो है वो एक्टिव हो गया है। आप देख रहे हैं कि इसका पानी जो है वो अलहदा हो गया है और इसका जो फोम है वो बिल्कुल ऊपर आ गया और बहुत अलहदा हो गया है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ये ईस्ट हमारी एक्टिव हो गई है। अब हम इसके साथ अपने डो को तैयार करना शुरू करेंगे। इसी तरह का आपका ईस्ट जो है वो एक्टिव होना चाहिए। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 3 कप मैदा। ये मैदे से ही बनेगा, लेवल करके लिया है, बहुत ज़्यादा भर के कप नहीं लिया है। मैं आपको शो भी कर रही हूँ कि देखें इस तरह से काट के मैंने मैदा लिया है। 3 कप मैदे में मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक शामिल किया है। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप इसकी जगह बटर चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अंडा ले लिया है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, ठंडा नहीं होना चाहिए। उसको भी तोड़कर पूरा का पूरा शामिल कर देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने ईस्ट पहले से एक्टिव करके रखा था उसका पानी और ईस्ट समेत हम डालकर इसको गूंद लेंगे। डो जो है हमारा बहुत अच्छा सा फ्लेक्सिबल सा गूंदना चाहिए। पहले इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमें इसको गूंदना है। और आप देखें ये बहुत ही चिपक रहा है आपस में और ये बॉल के साथ भी चिपक रहा है, हाथों में भी चिपक रहा है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमारे जो डो है उसकी होनी चाहिए, सॉफ्ट सा होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। और ये देखें माशाल्लाह से पूरा जितना मैंने 1 कप पानी लिया था पूरा का पूरा जो है वो इसमें कवर हो गया, ज़रा सा भी बाकी नहीं बचा है। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ले लिया है, इसके ऊपर अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया ताकि इसके ऊपर कोई लेयर वगैरह नहीं जमे और बहुत अच्छा सा हमारा डो जो है वो राइज़ हो। उसके बाद प्लास्टिक रैप या क्लिंग रैप से या किसी भी ढक्कन की मदद से आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए और किसी भी गर्म जगह पर रख दीजिए 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब इसकी फिलिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने 1 टिन लिया था मशरूम्स का और ये प्रोसेस्ड मशरूम्स हैं, इसलिए इनको गलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बाज़ार से फ्रेश मशरूम ले रहे हो तो फिर आप उन्हें गला लीजिएगा। 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं, 1/4 टीस्पून ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, 1/4 का हाफ़ यानी कि 1/8 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। और अब इन तमाम चीज़ों के साथ मैं इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये मैरिनेट करके मशरूम हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर्स आएगा मशरूम में। उसके बाद एक पैन रख दिया है और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। 1 से 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने मैरिनेट किए हुए मशरूम्स रखे हुए थे वो सब के सब इसमें डाल देंगे और इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इसको मुस्तकिल चमचे को चलाते रहेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से फ्लेवरफुल रेडी हो जाएं, क्योंकि सारे मसाले जो हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और वो मशरूम के साथ बहुत अच्छे से सील हो जाएंगे और मशरूम के जूसेस भी सील हो जाएंगे। बस इस तरह से इसको कुक करना है 2 से 3 मिनट तक और उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए किसी बोल में निकाल कर रख देंगे ताकि हम इसको पिज़्ज़ा पर एज ए टॉपिंग यूज़ कर सकें। 1.5 घंटा हो गया था। देखिए माशाल्लाह से डो हमारा बहुत ही अच्छा सा राइज़ हो गया है, डबल से भी ज़्यादा साइज़ में हो गया है। अब मैं इसको इसकी जो सारी एयर है वो निकाल लूँगी और इसको अपनी वर्किंग सरफेस पे हम रख देंगे ताकि इसके साथ काम कर सकें। पहले मैं इसको टुगेदर कर लूँगी। ये देखें बहुत आसानी के साथ ये इस तरह से टुगेदर हो गया है और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा राइज़ हो गया और बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा जो डो है ना वो रेडी हुआ है। ये देखें अब मैंने अपनी वर्किंग सरफेस पे मैदा डाल लिया था और डो के मैंने पीसेस कर लिए थे। मैं 2 पीसेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ाज़ बनाने हैं, तो मैं 2 पीसेस कर रही हूँ। अगर आपको स्मॉल साइज़ या रेगुलर साइज़ के बनाने हो तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट के साथ आप इसको अलहदा कर लीजिएगा। ये देखिए अब मैं इसको
پیڑے کی شکل دے لوں گی اور اس کے بعد اس کو ہم بیلن کی مدد سے بیلنا شروع کریں گے. آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی بڑا کر لیں, لیکن بیلن کی مدد سے یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایک جیسا وہ تمام سائڈ سے ڈو جو ہے وہ آپ کا وہ ڈیولپ ہوگا. یہ دیکھیں, بس اس کو بیل لیں گے ہم, بہت اسموتھ سا بیلیں گے چاروں طرف سے ایک جیسا. اور یہ اس کی روٹی سی ہم نے بیل لی ہے. اب اس کو اٹھا کر ہم اس پین میں رکھیں گے جس میں ہمیں پیزا کو بیک کرنا ہے. تو میں نے یہاں پر ایک بیکنگ ٹرے لے لی ہے, پیزا ٹرے جو ہوتی ہے, اور اس کو میں اچھے سے گریس کر لوں گی. یہ میری نان سٹک تھی تو میں ایسے ہی گریس کر رہی ہوں. اگر آپ کی جو ریگولر سلور وغیرہ کی ہوتی ہے یا اسٹیل کی تھالی ہو وہ, تو پھر آپ اس میں بٹر پیپر لگا لیجیے گا. یہ دیکھیں میں نے اس روٹی کو اس میں پھیلا دیا. تھوڑی سی روٹی میری بڑی ہو گئی تھی تو میں دبا دبا کے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کر لوں گی. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو آپ بھی ایسا ہی کر لیجیے گا. چھوٹی ہو تو پھیلا لیجیے گا, بڑی ہو تو اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیجیے گا. اب میں پریک کر رہی ہوں اس کو کانٹے کی مدد سے تاکہ اس میں کوئی ایئر وغیرہ نہ بنے اور یہ بریڈ کی طرح پھولے نہیں. یہ دیکھیں, اب میری ہوم میڈ پیزا سوس تھی جس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں. بہت آرام سے بن جاتی ہے. ٹماٹر آج کل سستے ہیں, آپ بنا کر گھر میں رکھ لیجئے اور جب بھی دل چاہے آپ اس طرح سے پیزا بنا کر اس کو انجوائے کیجئے. بس اس کو میں نے پھیلا دیا. اس کے بعد میں نے یہاں پر موزریلا چیز لی ہے اور اس کو میں پھیلا دوں گی اپنی مرضی کے مطابق. آپ کم چاہیں زیادہ چاہیں اس پہ اسپریڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو مشروم کی فلنگ میں نے کر کے ریڈی رکھی تھی, یہ دیکھیں, اس کو اسپریڈ کر دیں گے اور بالکل ایونلی اسپریڈ کریں گے تاکہ ہر بائٹ میں آپ کے جو مزیدار سے مشروم ہیں وہ آئیں. اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لی ہے کیپسیکم اور تھوڑے سے ٹماٹر کے سلائسز کٹ کر لیے تھے. اگر آپ کو کلرفل کیپسیکم مل جائیں تو آپ 2-3 شیڈز کی لے سکتے ہیں, اس سے آپ کا پیزا بہت کلرفل لگے گا. یہ دیکھیں, اور اب میں نے تھوڑی سی چیز جو ہے وہ اوپر سے اسپرنکل کی ہے. اب میں نے یہاں لے لی ہیں اولیوز. یہ کمپلیٹلی آپشنل ہیں, اگر آپ کے پاس ہوں تو ضرور ڈالیے, بہت ہیلدی ہوتے ہیں, اور اگر نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. بس آپ اس طرح سے اس کو لگا دیجئے. ایک پتیلی میں نے پہلے سے چولہے پر رکھ دی ہے گرم ہونے کے لیے اور اس میں جالی سٹینڈ رکھ دیا ہے تاکہ ہم اپنا پیزا بیک کر سکیں. اب یہ پیزا آپ کا بالکل ریڈی ہے بیک ہونے کے لیے. تو یہ دیکھیں پتیلی بھی ہماری گرم ہو گئی ہے اور جالی سٹینڈ بھی گرم ہو گیا ہے. تو اس میں رکھ دوں گی اور اس کو کور کر دوں گی. تقریباً 35 سے 40 منٹ لگیں گے. لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ اس کو کوک کریں گے. 40 منٹس تقریباً ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے. اور یہ دیکھیں میں نے سینٹر میں بھی دیکھا تھا تو یہ بہت اچھے سے کوک ہو رہا تھا, اور ماشاءاللہ سے دیکھیں بہترین سا پیزا ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے. چیز بھی ساری میلٹ ہو گئی ہے اور اس کی جو باہر کی لیئر ہے وہ بھی بہت اچھے سے کوک ہو گئی ہے. اب ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ بہت گرم ہوگا تو بہت خیال سے آپ کو نکالنا ہوگا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جلے نہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری اس کی لک آئی ہے. بالکل بازار سے بھی اچھا یہ پیزا لگ رہا ہے اور بہت ہی زیادہ رچ بھی ہے. جب ہم بازار سے پیزا لاتے ہیں تو اس میں بہت کم مقدار میں چیزیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو لگتا ہے کہ جی ختم ہو گیا اور آپ کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرا. لیکن یہ پیزا جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بنائیں گے تو یہ اتنا رچ ہوگا کہ بہت ہی زیادہ آپ کو فلیورفل تو لگے گا ہی, لیکن آپ کے 2-3 سلائسز کھانے کے بعد بھی آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ انرجی بھی فیل ہوگی. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور مزیدار سا ہمارا ہوم میڈ پیزا وداؤٹ اوون بن کے ریڈی ہے. اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.